पहले खिलाना पिलाना नहीं होता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस है तुम्हें, उठाए हो तुम, लगता है ऐसे ही। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि अगर कुछ काम कर रहा हूँ ना, इधर आओ, इधर आ जाओ। अच्छा हाँ सर, ये होता है। वो वहाँ देखो ना, वो वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, और ये वीडियो जाएगी, वो हाँ मम्मा देखेंगे जब तुम्हारी, तो अपने आप को बचा लेना फिर उस हिसाब से। क्या हुआ अलीजा, तुम कुछ नहीं पूछ रही हो, बिल्कुल शांत हो एकदम। सर मेरा डाउट है, मेरे से पूछ लीजिए। सारा डाउट क्लियर है आपका? सर मेरा डाउट हाँ, है बोलिए। सर, मैग्नेट चैप्टर से अलग है। बोलिए। सर जब हम लाइक कपड़े सुखाते हैं बालकनी में, अच्छा। तो वो वाटर लाइक कहाँ चला जाता है? इवापोरेशन होती है, वो तो मुझे पता है। मतलब अच्छा। ना हम उसके नीचे कोई बॉइल्ड वाटर रखते हैं ना कुछ और, तो वो किस चीज से इवापोरेट होता है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। एक मेथड कुछ तो होता होगा। सर ठंड में तो सनलाइट ही आ रही वजह से। हाँ सर, तब ये सवाल मीरब ने ऐसा पूछा है कि इसका जैसे कि धुआं बन के ऊपर हाँ। जाता है, चलो हम लोग उसकी इसका, फॉर्म चेंज हो जाती है, वाटर फॉर्म। बहुत अच्छे, अब मैं जवाब दे लूँ? ठीक है, तो इसका असल जवाब ये है। देखो, पहले तो मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूँ। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इसके बारे में डिस्कशन होती है। मेरा एक दोस्त बताता था कि एलन में भी इसके बारे में हायर लेवल पे डिस्कशन की। एलन कोटा, जहाँ मेडिकल वगैरह की तैयारी होती है। हाँ, समझ गए ना? देखो, दो तरह का टर्म है, एक है वेपोराइजेशन और एक है इवापोरेशन। वेपोराइजेशन कहते हैं उस फिनोमेना को जब हम पानी गर्म करते हैं, चूल्हे पे पानी उबालते हैं, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, बॉइलिंग पॉइंट पे जाने की वजह से वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे करके वो निकल जाता है। लेकिन एक बात और भी है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो वहाँ पे तो कोई पानी नहीं उबल रहा है, ना तो कोई चूल्हा जला के रखा है। अभी मीरब ने कहा भी कैसा, तो हम कुछ करते नहीं है वहाँ पे। होता क्या है, कभी तुमने सुना है घड़ा का नाम सुना है? घड़ा, जैसे पानी ठंडा रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक, क्या होता है उसमें घड़े में? पानी भरते हैं। बहुत अच्छे, तो वो ठंडा पानी क्यों रहता है लंबे टाइम तक? सर बिकॉज वो क्ले पॉट होता है। क्या क्या? क्ले पॉट, और मिट्टी क्ले का- ठंडी होती है इसलिए। देखो, अगर हम सिर्फ मिट्टी पे पानी डालें तो मिट्टी तो गीली हो जाएगी और वो टूट जाएगी। तो असल में वो सैंड वाली होती है, बालू उसमें मिला हुआ, सैंड समझते हो ना, सैंडी सॉइल होती है। और उसमें क्या होता है, एक तो पहले तो उसको शेप दे के उसको आग पे पका के सॉलिड बनाया जाता है, रेड कलर का बन जाएगा। दूसरी बात उसमें क्या होती है कि उसमें चूंकि सैंड का बना हुआ है तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत पतले पतले पोर्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में पोर्स होते हैं ना, जैसे स्वेटिंग होती है, हमें पसीना निकलता है, तो कैसे वो अभी भी पसीना निकल रहा है ऐसे तो हमें तो दिखता तो नहीं है ऐसे आमतौर पे कि अच्छे कितने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स। बहुत अच्छे, चलो माइक्रोस्कोप का नाम लिया, इससे एक टर्म आ गया। इतने छोटे पोर्स जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, तो होता क्या है, उन पतले पतले पोर्स से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता रहता है, और जो घड़ा होता है ना वो हर वक्त बाहर से भीगा हुआ होता है। अब चूंकि बाहर में पानी का मॉलिक्यूल है, बाहर से जो भी हीट आएगी उसी पानी के मॉलिक्यूल पे काम करेगी, उसको गर्म करेगी और उसको इवापोरेट करते रहेगी। अंदर में हीट पहुंच ही नहीं रहा है, अंदर में हीट पहुंच ही नहीं, इसलिए वो ठंडा है। हमने ठंडा किया नहीं है, क्योंकि हीट नहीं पहुंच रहा वहां तक, इसीलिए वो अब तक ठंडा है। और सेम कंसेप्ट कहाँ पे आता है, जो अभी आपने कहा कि बाहर से जो भी लाइट रे सूरज की आ रही है, कपड़े पे जो पानी है उसके एक एक लेयर को गर्म करते करते इवापोरेट करती जा रही है, एट द एंड कुछ भी नहीं बचता कपड़े पे। ठीक है, तो वहां पे हमें उस कंडीशन में हमें ना तो पानी को उबालने की जरूरत है, ना तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाने की जरूरत है, उस पड़ती है 100 डिग्री सेल्सियस। वरना पता चला कि सबसे पहले तो ठीक है, अगर हमने गर्म करना शुरू भी किया उसको, पता चला कि जैसे वो सूखेगा कपड़े में आग लग जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। समझ रहे बात? और कुछ, इसने आईफेल टावर बना रखा है, ध्यान नहीं दिया मैंने। हमने तो क्लास 6 से ज्यादा ही पढ़ लिया। हाँ, क्लास 6 से तो ज़्यादा ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग तो लगता भी नहीं है क्लास 6 में है भी, माशाल्लाह। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। ये सब अच्छा है ना। अब देखो यूट्यूब पे देखने वाले बच्चे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अब उसको किसी को गेम में इंटरेस्ट है, कोई मोबाइल लेकर के पूरे वो कोने में बैठा हुआ, दिख भी नहीं रहे तुम वहाँ, ये जानबूझ के मुझे लगता है वो वहाँ वो बैठा हुआ खुश करके। हाँ, वो कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम तो मैंने लिया है ना, जाओगे तुम पिटोगे आज मम्मी से पक्का। सर मेरे को ना मतलब ये जो फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर एक वो छोटी सी इनने कुछ दिया था, जैसे ये होती है। अरे तुम्हारी किताबों में दिया है, ये कमाल है ये तो। यस सर। फिलामेंट, इन्हें क्या बोलते हैं? स्टामिन के बारे में दिया। देखो बात क्या है कि ये क्या चैप्टर का नाम क्या है ये बताओ तो? गेटिंग टू नो प्लांट्स, बस इतना ही है। प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखो सर, तो ये जो है ये किस क्लास का, मतलब ये जो
क्लास 6 मानो क्लास 6 का ही है, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा हमारे लिए भी ओवरी हो सर, हमारे में भी। कहाँ सर, मतलब ये तो 5th में भी था मेरा और अब 6th में भी है। चलो कोई बात जामिया में नहीं। एक्स्ट्रा पढ़ाता है, एक क्लास ऊपर। चलो कौन है जामिया में? हमारे में भी पढ़ाते हैं। वो जामिया में, अच्छा चलो हमारी बहन भी जानती हम लोग बात करें। देखो फ्लावर एक बेसिकली तुम्हारा एक ही है। आज छुट्टी थी तो बहुत अच्छा। अब हम लोग पढ़ लें, हाँ सर। हो गया सारा डिस्कशन? यस। बात कर लें मेन टॉपिक पे। प्लांट्स में बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये बताओ पहले मुझे। सर फ्लावर, स्टेम, लीव्स। सर स्टिमुलाई, ये वहाँ कहाँ से आ गई? फिलामेंट स्टिग्मा ये वहाँ कहाँ से आ गई? सर ये तो सारा बता रहे हैं। देखो सर देखो, एंड द फिलामेंट स्टाइल्स और किसी को कुछ कहना है? वो ओवरी के किताब का? अंदर इसके बाद आपकी किताब का है? सर मेरी गलत मैम बात ने है। ले ली, मैम ने चोरी कर ली। सर मैंने उनको रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ, धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, रिकॉर्ड हो रहा है। खैर चलो, मम्मा को भी पता है। देखो बात क्या है कि रूट से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद शूट सिस्टम जो कि ज़मीन के अंदर होगा वो रूट वाला पोर्शन हो गया, ज़मीन के बाहर हो गया क्या? स्टेम है, स्टेम है, उसके बाद पत्तियाँ होंगी, उसके बाद हम क्या बात करते हैं, फ्लावर होगी। फ्लावर के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो पार्ट अगर किसी प्लांट का अगर होता है, ये अब तक स्टिमुलाई पे अटका हुआ है। या अल्लाह। दिमाग में यही घूमे जा रहा है। ठीक है, वैसे मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में बाबा क्यों आ रही है बात, बताऊंगा उसके बारे में जो तुम्हें स्टिमुलाई कर रहे हैं। प्लांट में पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, किस तरह के पार्ट्स होते हैं? ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनसे नई नई बीज तैयार होती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसमें से कुछ चीज़ें निकलती हैं जिनको कहते हैं पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, और वो चले जाते हैं इसके अंदर में स्टिग्मा। सर मेरी नहीं होगी। अच्छा जी, जाएगी तो इसी में ना, सर ये तो हमारे स्टिग्मा पे गिरेगी और वो होते हुए ट्रैवल करते हुए ओवरी के अंदर जाएगी और ओव्यूल को फर्टिलाइज करके उसको बीज में, रियल सीड में वो कन्वर्ट करती है उसको। और उससे क्या होता है, ओव्यूल जो है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वही फ्रूट बनता है। तो हम लोग जो खा रहे होते हैं असल में वो किसी फ्लावर का हिस्सा होता है। हाँ सर। कुछ कुछ को छोड़ दो, जैसे कि एप्पल को छोड़ दो, एप्पल मैंगो को छोड़ दो। नहीं मैंगो का सच में मैंगो होता है। एप्पल में हम उसका फल नहीं खा रहे होते, उसका कुछ दूसरा पार्ट खा रहे होते, मतलब ओवरी नहीं खा रहे, ओवरी का जो ऊपर वाला जो कवर है ना वो नहीं खा रहे होते। क्या हुआ? वो तो बीज हो गई उसकी। टाइम कितना हो रहा है ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि इसको क्या हो गया, उंगली खराब नहीं। 7:24, 6 मिनट और बचे हैं। चलो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सर हमेशा 7:20 इसका आईफल टावर गिर गया। तुम्हारा कहाँ ध्यान है? तुम्हारा सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और तुम बोलो बोलो, कोई सवाल है? किनकी मम्मी के पास? हाँ ये भी सही है। क्या कहते हो, भेज दी जाए मम्मी के पास? हाँ क्या? अच्छा ऐसा भी पता है कि जाने वाली, ये भी सही है। और किसी का कोई सवाल? नहीं सर। नो सर। कुछ नहीं, बस इतना ही हो गया। सर मैंने पूछ लिया 6000। सर अगले पीरियड सिलेंडर में कौन सी ऑक्सीजन बढ़ जाती है? ऑक्सीजन नहीं, बहुत सारे सवाल कौन से गैस बढ़ जाते हैं? उसमें ब्यूटेन या प्रोपेन भर सकते हैं हम लोग, सर बाद में जब आपको और मीथेन भी। क्या अगले सर, पीरियड में आपसे बहुत सवाल पूछना है, इसीलिए तो मैंने ये बनाया है, ये आपका डिवीजन क्लास। मैं कह रहा हूँ कि वो निकलता है पसीना है ना, तो सर वो स्टोमेटो की जैसा होता है कि छोटा। वाह, अरे देखो देखो क्या कह रहा है, सुनो। सर सबसे छोटी चीज क्या है? हमिंगबर्ड। सबसे छोटी चीज क्या है? माइकोप्लाज्मा नाम की कुछ बैक्टीरिया, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। वायरस भी छोटा। छुप हो गए? सर प्लाज्मा तो फोस्टेट ऑफ मैटर है, मॉलिक्यूल्स। हम इस क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्ड हो रही है चीज़ें, इसका मतलब ये हुआ ना कि वो चीज़ें जो जाएंगी वो इम्पैक्ट करेंगी आपके लाइफ को भी और इस कोचिंग सेंटर को भी। समझ में आ रही है बात? तो आपको फिर उस हिसाब से काम करना चाहिए। क्या इतनी बात मुझे समझानी पड़ेगी कि खामोश रहो, देखो वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? ये तुम्हारे घर के लोग नहीं देखेंगे, बाकी दूसरे लोग भी देखेंगे, और अगर किसी रिश्तेदार ने देख ली, समझ रहे हो ना, तो आग लगेगी, शोर की आग लगेगी। क्या कहेगा? कट कर दूंगा वीडियो, अलग बात है।
सर मैं कह रहा हूँ कि अब बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है एक इंसान की पेड़ सोच। है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, पूरे ब्रह्मांड को इमेजिन कर सकते हो। सर एक और चीज है, सर एक और चीज है। क्या? सर Black hole। सर मतलब स्पेस, पूरा स्पेस जितना बड़ा है हम सोच भी नहीं सकते। स्पेस नहीं, देखो omniverse। तुम इमेजिन करो कि इस यूनिवर्स के सबसे लास्ट वाले जो ये होगा, क्योंकि हाँ अगर वो हो सकता है पर उसके लिए कुछ ट्रिलियन ईयर्स वो वेट करना। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम बस इमेजिन करो कि हमारे यूनिवर्स का कोई लास्ट पोर्शन होगा, तुम सोचो और तुम वहां पहुंच गए। हाँ सर, पहुंच गया, अपनी थिंकिंग में पहुंच गया ना, पहुंच जाएंगे। अपनी थिंकिंग में पहुंच गया ना, तो सोच की, हमारे सोच की कोई लिमिट नहीं है। इवन हमारा यूनिवर्स छोटा पड़ जाएगा हमारी सोच के आगे। स्पेस की बिल्कुल नहीं। स्पेस भी छोटा पड़ जाएगा। आप इमेजिन करो कि पूरा इतना बड़ा यूनिवर्स है, ब्लैक होल इतना बड़ा पूरा यूनिवर्स है, और तुम इमेजिन करो कि ऐसे ऐसे और करोड़ों यूनिवर्स है, तुम्हारी सोच उससे भी ज्यादा बड़ी होगी। सर अब मैं थिंकिंग की कोई लिमिट सर नहीं हम है। ब्लैक होल को इतने उसमें सर, पकड़ रखा है हमने। बताऊं, जो हम लोगों ने देखा है ना, वो है जितनी हम लोगों ने स्पेस घूमा हुआ है ना, है ना सर, वो स्पेस का 0.0000000 और पता नहीं कितने जीरो लगने के बाद 1 आता है, उतना करा है। बस उतना ही? हाँ। चलो ठीक ही है, ज्यादा करना भी नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सर, अभी तुम इमेजिन करो यहाँ पे कुतुब मीनार गए हो कोई? यहाँ से तुम मेरे से कितने लोग गए? सब गए हुए हैं। सर पिकनिक तुम इमेजिन करो बस कि अभी तुम्हें कुतुब मीनार जाना है और सोचो कि तुम वहां पहुंच गए हो। क्या पहुंचे? सब तो इंडिया गेट पे। सोचो बस। हाँ पहुंच गया सर। देखो, याद करो वो सारी सीन्स याद करो, ऐसा लगेगा कि जैसे तुम वहीं पर हो। थिंकिंग जो होती है ना हमारी, वो लाइट के स्पीड से भी ज्यादा फास्ट काम करती है। लाइट की स्पीड से अगर हमें ब्रह्मांड के अंदर यूनिवर्स के सबसे लास्ट क्वेश्चन में पहुंचना हुआ तो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे इन महाशय के मुताबिक, है ना? सर लेकिन अगर लाइट की स्पीड से भी जाएंगे तो सब ब्लैक होल को मार रहे हैं। सेकंड ज्यादा है सर, पर उसी से ट्रिलियन लगेगा सर, और सर हम लोग जा रहे हैं सर। और मान लीजिए सर आइंस्टाइन का मानना था कि सर लाइट सबसे फास्ट थिंग है। सर बिल्कुल अब मैं है। लेकिन अगर देखा जाए जितने फिनोमेनाज होते हैं तो उससे ये भी पता चला है कि कोई ऐसी चीज भी होगी जो लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती होगी। हाँ सर, अब सर इंसान की सोच। जब तक इंसानों को जितना पता चला था उन सब में से, तब तक तो लाइट सबसे फास्ट। सर अब मैं एक बोलूं सर, देखिए जब जितनी मल्टीवर्स, हम लोग लाइट सब multiverse से खत्म मतलब लास्ट पे पहुंचेंगे ना स्पेस के, तो सर वो स्पेस और बड़ा होता रहेगा उतनी स्पीड से सर, उससे ज्यादा स्पीड से बड़ा होता रहेगा स्पेस। वाह, ये भी सही है। मतलब कि यूनिवर्स का कोई एंड नहीं है। नहीं सर, यूनिवर्स का एंड है, पर हम अगर सिर्फ सोच को छोड़ के अगर खुद से जाने का उसमें कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये भी सही बात है। सर मतलब अगर मान लीजिए कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग यूनिवर्स का एंड खोज रहे हैं, हम लोग लाइट सर इतनी ओवर की ज्यादा करनी चाहिए। भाई मैं बोल रहा हूं, तब तुम लाइट के भी स्पीड से ज्यादा तेज हम लोग जा रहे हैं, मतलब उतना भी तेज नहीं। तो एक वक्त ये आएगा जिसमें पूरा यूनिवर्स प्लैनेट सब खत्म हो जाएगा और हम लोग ब्लैक होल में हो जाएंगे। ब्लैक होल में और ब्लैक होल भी अपनी लाइफ वो बंद होगा, तो उसमें से बस एक ब्लैक होल बचेगा जो वो भी खत्म हो जाएगा लास्ट में। उसके बाद डार्क मैटर आता है, क्या होता है? डार्क मैटर, एंटी मैटर। तो वो इतना साथ हो जाएगा कि वो है ना हम लोग को आगे जाने से पहले ही रोक देगा। और कभी कभार मतलब इससे पहले कि हम पहुंचेंगे जितने भी नहीं अंदाजा है सर, मैं बोल लूं कुछ, साइंटिस्ट का। मैं बोल लूं कुछ। क्योंकि आपका टाइम खत्म हो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रैवल अगर करने लगे और कहीं जाने लगे यूनिवर्स में, तो जितने भी डार्क मैटर्स होंगे यानी एंटी मैटर्स होंगे, सारे मैटर्स को खत्म कर देंगे, यानी कुछ बचेगा ही नहीं। यही कह रहे हैं ना? तो ब्लैक मतलब यूनिवर्स प्लैनेट सब खत्म हो जाएगा और जो स्टार जब फटता है तब ब्लैक होल होते हैं ना सर, बनता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का भी वो जब स्पैन होगा, इवन यहाँ तक के जो है ना ब्लैक होल के पास लाइट भी बेंड कर जाती है। बिल्कुल सही। ब्लैक होल के मतलब बीच में से उसके दूर से ये भी अच्छा सोचना है कि अगर टाइम लाइट बेंड कर गया तो टाइम भी बेंड कर जाएगा वहां से। टाइम का जो ये हो जाएगा ना, सीक्वेंस बदल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है मल्टीवर्स का, या ये कह सकते हो ओमनीवर्स, मल्टीवर्स
और यही कह सकते हो कि एक जो कहते नहीं है कि एक ऐसा रास्ता वर्म होल कह सकते हैं जो एक टाइम स्पेस से दूसरे टाइम स्पेस में चला जाए। असल में ना सर हमने एक बार थ्योरी देखी थी कि असल में ना हमारे ये जो आसपास है ना हर जगह टाइम में भी दरारें हैं। अच्छा असल में लेकिन वो बहुत ही छोटी है अच्छा सर, बहुत ही ज्यादा छोटी। चलो अच्छी बात। ठीक है, तो देखो टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा हो जाएगा डिस्कशन। अब बाकी दूसरे दिनों की के लिए रखते हैं। अगले सेशन में आपसे एंड होता है। सर इन्हें कैसे पता कि हाँ इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम वहीं पे क्या बोलते हैं यूनिवर्स खत्म होगा।